वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने सख्त प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगी। आवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। सिंध काबीना ने ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर काबू के लिए इख्तियारात मंजूर कर लिए। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जो है वो अभी भी वज़ीर आला हाउस में जारी है। इसमें सूबाई वज़रा हैं, मुशीरान हैं और उसके अलावा मावन खुसूसी हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के सरकारी अफसरान भी शरीक हैं। इजलास ने माह रमज़ान के हवाले से काफ़ी अहम फ़ैसले किए हैं, जिसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो महंगाई है, उसको रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात की मंजूरी दे दी गई है। अब ये अफसरान जो हैं गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ या जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ स्पॉट पर ही कार्रवाई कर सकेंगे, उनको चालान कर सकेंगे, उनको गिरफ़्तार भी करवाया जा सकता है। अब इस नए कानून के तहत सिंध काबीना ने और भी काफ़ी फ़ैसले किए हैं। इस हवाले से चीफ़ सेक्रेटरी सिंध ने काबीना को एक ब्रीफिंग दी और बताया कि 870 दुकानों की जो है वो चेकिंग के दौरान कोई 24 लाख रुपए के जो है वो जुर्माने भी दुकानदारों पे आयद किए गए हैं और प्राइस कंट्रोल को चेक करने के लिए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। सिंध काबीना ने शहर कराची की सड़कों के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। गुल प्लाजा के जो सानिया हुआ था उसके मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने IH चंडीगढ़ रोड पर एक इमारत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है 57 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पीपल्स IT प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए 90 करोड़ रुपए की सिंध काबीना ने मंजूरी दी है। सिंध काबीना ने कुछ मज़ीद फ़ैसले किए हैं, ख़ास तौर पे थर के कोयले की वजह से थर कोल से कराची तक रेलवे लाइन के हवाले से काफ़ी तफसीली जो है काबीना ने गुफ्तगू की है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक्निक में ये मनसूबा जो पड़ा है रेल कनेक्टिविटी का, इसको फौरी तौर पे मंजूर किया जाए ताकि इस मामले पर जो है काम शुरू किया जा सके। ख़वातीन किसान या ख़वातीन फार्मर्स के लिए काबीना ने एक फ़ैसला किया है जिसमें वुमेन एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई जा रही है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और इसके लिए पूरी एक कानून साजी की जाएगी ताकि जो काश्तकारी होती है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जिसमें ख़वातीन का जो किरदार है, जो मेहनतकश ख़वातीन हैं, उनको बाकायदा एक कानूनी हैसियत दी जाए। इस हवाले से सिंध काबीना ने फ़ैसला किया है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया तफसीलात से। सिंध के तहत पर कोई समझौता नहीं होगा, वकला का 2 टुक ऐलान। सिंध बार काउंसिल का गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। गवर्नर हाउस को पार्टी सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर एतराज़। सदर आसिफ अली जरदारी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आईनी ओहदों को पार्टी सियासत से गैर जानिबदार रखने पर जोर दिया। आपको बताएं कि सिंध के इत्तेहाद पर कोई समझौता नहीं होगा, वकला का 2 टुक ऐलान है। सिंध बार काउंसिल का गवर्नर सिंध को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा है। गवर्नर सिंध पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। गवर्नर हाउस को पार्टी सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर एतराज़। सदर आसिफ अली जरदारी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आईनी ओहदों को पार्टी सियासत से गैर जानिबदार रखने पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, गवर्नर सिंह को हटाया जाए, सिंध बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत जो है वो मुतालबा कर दिए है। सिंध बार काउंसिल ने एलामिया जारी करके एलामी के मुताबिक उन्होंने सिंध बार काउंसिल ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया है कि गवर्नर सिंध जो कामरान दस्तूरी है उनको हटाया जाए। सिंध बार काउंसिल के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट बार ने भी जो है ये आज अपना रेजोल्यूशन लिया है
जिसमें मुतालबा किया गया है कि क्योंकि गवर्नर सिंध का ओहदा एक आईनी होता है, गवर्नर सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलविस है और गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी गवर्नर सिंह को फौरी ओहदे से हटाएं। सिंध बार काउंसिल के जारी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनसे उन्होंने कहा मुतालबा करते हैं कि वो वफाकी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग पर अपनी पार्टी पोजीशन वाजे करें। पीपल्स पार्टी उनके पार्टियों के साथ अपनी पोजीशन वाजे करे जो सिंध की तकसीम की हिमायत कर रही है। सिंध बार काउंसिल मुतालबा करती है कि आईनी दफ्तर पार्टी सियासत से गैर जानबदार होना चाहिए। सिंध के इतिहाद और साल में कर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये सिंध बार काउंसिल ने जो है एलामिया जारी किया है। जी मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खेल के मैदान से शाहीनों धूम मचाओ, इंग्लैंड को धूल चटाओ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे पाली किले में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है। शाहीन आफरीदी और ख्वाजा नाफी की शमूलियत का इम्कान। कौमी टीम ने गुज़श्ता रोज़ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। क्रिकेट दीवानों ने आज के मैच में फतह के लिए कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज पाकिस्तान इंग्लैंड को जो है इबरतनाक शिकस्त देगा और आज पाकिस्तान विन करके आगे के लिए क्वालिफाई करेगा और तो इंशाल्लाह ताला हम इंडिया से शिकस्त का बदला लेंगे और इंडिया तैयार रहे। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल खेलेगा और फाइनल जीत के आएगा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान जीत जाएगा और पाकिस्तान की जीतने की उम्मीद नजर आती है इंग्लैंड के साथ। शाहीनों धूम मचाओ, इंग्लैंड को धूल चटाओ। टी20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें पाली किले में आमने सामने होंगी। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस है। शाहीन अफरीदी और ख्वाजा नाफी की शमूलियत का इम्कान। मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का अपना दूसरा मैच जो है वो आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान को पहले मैच में 1 पॉइंट मिला था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो था वो प्रामादासा स्टेडियम कोलंबो में शेड्यूल था, लेकिन सिर्फ उस मैच का टॉस हो सका था। इसके बाद बारिश की वजह से मैच का एक भी बॉल जो था वो नहीं फेंका जा सका, जिसकी वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने हैं, जिसका दूसरा मैच जो है वो आज इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर पाले किले में खेलने के लिए जा रही है और पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले से सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अपने अगले दोनों मैच जो हैं वो जीतने होंगे। आज का जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा है, जबकि 28 फरवरी का मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ यहीं पर पाले किले स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करना होगी सेमीफाइनल में रसाई के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को अपना जो रन रेट है वो भी बेहतर करना होगा, क्योंकि इस वक्त पॉइंट टेबल पर न्यूजीलैंड जो है उसके भी पाकिस्तान के बराबर पॉइंट्स हैं। अगर वो भी अपने 2 मैच जीत जाती है तो जो न्यूजीलैंड है वो भी रसाई हासिल कर सकती है। लिहाजा पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अपने आइंदा दोनों मैचेस जो हैं उनमें कामयाबी हासिल करना पड़ेगी। इसमें पाले किले स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज़ 3 घंटे तक अपना जो प्रैक्टिस सेशन था वो किया था, जिसके अंदर तमाम बॉलर्स और बैटर्स ने अपनी जो प्रैक्टिस की थी, इसके साथ साथ जो फील्डिंग की ड्रिल्स थी वो भी की गई थी। आज पाकिस्तान टीम भरपूर अज़म के साथ पाले किले स्टेडियम में उतरेगी। पाकिस्तान 11 की अगर बात की जाए तो उसमें टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइन में तो ताहाल कोई तब्दीली मुमकिन नहीं की जा रही, लेकिन अभी तक जो पिच देखने के बाद जो बॉलिंग ऑर्डर होगा उसमें तब्दीली का इम्कान है। लेकिन जैसे टीम मैनेजमेंट पिच का जायजा लेगी उसके बाद पाकिस्तान 11 का ऐलान किया जाएगा। रेन डिफेंस क़याबान तहां सब एवेन्यू के करीब तेज रफ्तार कार का हादसे की शिकार मोटरसाइकिल का राइडर फरहान गुज़िश्ता रोज़ जहाबाग हो गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक एयर बैग्स खुलने से गाड़ी के मुसाफिर महफूज रहे। दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। वाक़ये का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक वाक़या पेश आया था। डिफेंस का इलाका ख़ैबान इत्तेहाद सबा एवेन्यू था, जहाँ पर एक तेज़ रफ्तार कार जो है वो बेकाबू होती हुई फुटपाथ से टकराई और उसके बाद जो है वो एक फूड पांडा राइडर कुछ दूर खड़ा था, उससे जो है वो अचानक टकरा गई, जिसके नतीजे में फूड पांडा राइडर को जो है वो पहले एक साउथ सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फिर कुछ देर बाद जो है वो उसको जना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो तकरीबन 8 से 10 घंटे के बाद जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। अब जो है वो ये गाड़ी है, मेरे कैमरामैन आपको
दिखाएं अहमद, ये मुकम्मल तौर पे गाड़ी जो है वो तबाह हो चुकी है। इसके एयर बैग्स वगैरह खुले तो उसकी वजह से जो अंदर बैठे हुए लोग थे वो महफूज रहे। इसमें तकरीबन बताया जाता है कि 2 अफराद जो है वो उस वक्त मौजूद थे। ये एक्वा की गाड़ी है, मुकम्मल तौर पे इसका देखें बोनट की क्या हालत हुई है। इस साइड से अगर कैमरामैन आकर दिखाएं तो ये जो इसका टायर वगैरह भी निकल गए हैं। ये सबा एवेन्यू के करीब हादसा पेश आया था, इसको फिर लिफ्टर की मदद से यहाँ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ये इसका जो है वो पूरे तमाम जो मिरर वगैरह थे वो भी टूट गए हैं। अंदर की जानिब अगर आ जाएं तो अंदर जो है वो कुछ पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी अंदर मौजूद है, लेकिन जो है वो अंदर से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई है और एयर बैग्स वगैरह खुले हैं, जिसकी वजह से जो है वो कुछ चीज़ें महफूज रही हैं। ये जो है वो असगर अली भंगवार के नाम पर एक गाड़ी है और मुकम्मल तौर पर देखें शीशे वगैरह सब इसके जो है वो टूट चुके हैं और मुकम्मल तौर पर गाड़ी जो है वो इस वक्त तबाह हाल है। अब जो है वो पुलिस हुक्काम से अब से चंद मिनट कबल हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये जो है वो दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। फरहान का जो आबाई ताल्लुक था वो जो है वो ठट्टा से था। लवाहिकीन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही उसकी डेड बॉडी को ठट्टा ले गए हैं और अब जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह हो गई है। अब वाक़े का कोई भी ताहाल जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो फरहान के अहले खाना थे वो उसकी मोटरसाइकिल वगैरह भी ले गए थे, जबकि जो कार है वो जो है वो आज दूसरी फरीकैन जो है वो ले जाएंगे। ये कार जिसका नंबर BKR 525 जो है वो ये रजिस्टर है असगर अली भंगवार के नाम पर। गुज़िश्ता रोज़ ये चल रहा था कि इस पर जो है वो ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस वक्त आराम बाग के हाजिम भंगवार के ये भतीजे हैं, लेकिन उसके बाद हाजिम भंगवार की जानिब से इस बात की क्लैरिटी दी गई, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम दिया गया कि वो उनका कोई भतीजा ऐसा नहीं है, सिर्फ उनके नाम के साथ जो है उसको गलत जोड़ा जा रहा है। अब ये असगर अली भंगवार के नाम पर गाड़ी है, लेकिन अब दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो सुलह हो गई है, इसलिए ये गाड़ी भी चली जाएगी। बाकी का कोई मुकदमा जो है दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस जो है वो इस केस को भी मुकम्मल तौर पे ये केस अदब किया है। जी। कराची में नादरा के नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 18 कासिम कॉम्प्लेक्स में नादरा दफ्तर के नाम पर जायद फीस वसूल की गई। नाइकॉब की असल फीस 20,400 रुपये, मुतासरा शहरी से 97,700 रुपये लिए गए। दोबारा राब्ते पर मालूम हुआ कि फ्रॉड करने वालों का नादरा से कोई ताल्लुक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी मोहतसिम आसिम सिद्दीकी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शिकायत दर्ज करा दी। नादरा के नाम पर रकम हथियाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। शवाहिद मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम का मौक़िफ़। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद है। उसामा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अक्सर देखें, ये शहर कायद में जो है वो नादरा के नाम पर फ्रॉड किए जाने का एक इंकशाफ हुआ है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी जानिब से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको तहरीरी शिकायत की गई है। उसमें उनका मौक़िफ़ है कि वो लंदन में रिहाइश पजीर हैं और जनवरी में जो है वो कराची आए थे। मोहतसिम आसिम सिद्दीकी उनका नाम है। उनका कहना है कि मुझे नादरा से फौरी नया नाइकॉब जो है वो बनवाने की ज़रूरत पेश आई, तो गूगल सर्च पर मुझे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 के कासिम कॉम्प्लेक्स में वाक़ नादरा दफ्तर की जानकारी मिली। दफ्तर वहाँ पहुंचा तो उससे तकरीबन 48,000 रुपये की एक नाइकॉब की फीस जो है वो उनको बताई गई कि इतनी 48,000 रुपये फीस होगी। उन्होंने अपना और अपनी बीवी का जो है वो नाइकॉब की फीस 97,700 रुपये जो है वो अदा की। उसके बाद नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनको मालूम हुआ कि नाइकॉब की जो फीस है वो 20,400 रुपये है। उनका मोहतसिम आसिम सिद्दीकी का मजीद बताना है कि दोबारा दफ्तर जाकर इस बारे में मालूम किया तो उन्हें कहा गया कि इसका ताल्लुक नादरा से नहीं है, मुझसे जो है वो फ्रॉड केयर की इजाफी रकम बटोरी गई है। फ्रॉड के लिए नादरा का नाम भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब मुताल्लिका इदारों जो है वो उससे गुजारिश है कि नादरा के नाम पर इस्तेमाल करके रकम हथियाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हुक्काम का कहना है कि मुतासरा शहरी की जो है वो दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, उसका जो है वो जायजा भी लिया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि आया ये कोई नादरा के अंदर का शख्स मुलव्विस है इसमें या कोई एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि इस तरह की वारदातें कर रहा है। और हुक्काम ये कहते हैं कि इनको भी जो है वो मुहतसिम साहब को भी खुद देखना चाहिए था। वाक़ई के हवाले से मजीद की तहकीकात की जा रही है और हुक्काम का ये कहना है कि नादरा के नाम पर फ्रॉड के अगर शवाहिद मिले तो सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। जी, सख्त कार्रवाई होगी। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया उसामा। इंतज़ामी रुकावटों की वजह से बच्चों को शनाख्ती हक से महरूम न रखा जाए, सिंध हाई कोर्ट का लावारिस और यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अहम हुक्म। नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर के साथ मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मौक़िफ़ अपनाया गया, लावारिस बच्चों का निगरान रियासत को होना चाहिए। शनाख्ती दस्तावेज़ात न होने से तालीम और रोज़गार में मुश्किलात होती हैं। यतीमों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, यतीमों के साथ क्या करते हो?
सखर में 3 यतीम खाने मौजूद, आपको मालूम नहीं? नाम सोशल वेलफेयर का काम कब करते हो? अदालत बरहम। वकील नादरा ने मौक़िफ़ अपनाया। शनाख्ती दस्तावेज के लिए पैदाइशी सर्टिफिकेट, हल्फनामा, इदारे के सरबराह की तस्दीक लाजिम। आपकी पॉलिसी कानून के खिलाफ है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन के रिमार्क्स। कहा, कुछ अरसे बाद आप कहेंगे 40 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आओ। किसी भी तबके को कौमी डेटाबेस से खारिज नहीं रखा जा सकता। लावारिस बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए यकसा तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो बच्चों के हुकूक से हम आहंग हो। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है लावारिस और यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन और कानूनी शनाख्त से मुतल्लिक लीगल एड सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत दे दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि रजिस्टर्ड यतीम खानों में मुकीम लावारिस बच्चों को वालिदैन की तफसीलात पर इसरार किए बगैर कानूनी दस्तावेजात जारी किए जाए। किसी भी इंतजामी रुकावट के बायस यतीम और लावारिस बच्चों को उसके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। बैरिस्टर शेख अकबर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यतीम और लावारिस बच्चों की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम न होने से बच्चों को शनाख्ती दस्तावेजात वसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। लावारिस बच्चों का निगरान रियासत को होना चाहिए। तमाम यतीम खानों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि मालूमात हो सके कि कितने बच्चे मौजूद हैं। बैरिस्टर फराह खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बच्चों की स्मगलिंग और लाशें मिलने के वाक़यात सामने आते हैं। बैरिस्टर शेख अख्तर के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड यतीम खानों में मौजूद बच्चों की वल्दियत में अपनी मर्जी से नाम लिख दिए जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में शनाख्ती कार्ड बनाने या तजदीद में शदीद मसाइल सामने होते हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि शनाख्ती दस्तावेजात न होने से लावारिस बच्चों को तालीम और नौकरी के उसूल में मुश्किलात सामने आती हैं। अदालत ने सोशल वेलफेयर हुकाम से इस्तफसार किया कि यतीमों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यतीम के साथ क्या होता है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने रिमार्क दिए कि कुरान में यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के मुताबिक सूबे में 39 जो है वो यतीम खाने हैं। उनका ये भी कहना था कि दारुल तफाल है। इसमें जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क दिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, सखर में 3 यतीम खाने तो हमारी मालूमात में है। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क दिए कि नाम सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर का कब काम करते हो। वकील नादरा के मुताबिक नादरा पुलिस के तहत पैदाइश के सर्टिफिकेट, हलफनामे, इदारे के सरबराह की तस्दीक दरकार होती है, जिस पर अदालत ठीक है मुमताज, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट कोरंगी 2.5 नंबर फूड स्ट्रीट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। TMC कोरंगी ने अदालत में जवाब पेश कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। फूड स्ट्रीट 2006 में शहरी हुकूमत की काउंसिल करारदाद से मंजूर हुई। फूड स्ट्रीट सरकारी अराजी पर कानूनी तकाजे पूरी करके बनाई गई। फूड स्ट्रीट से शहरी आमदोरफ्त में कोई खलल नहीं आ रहा। दरखास्त पर मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए जी, ये आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कोरंगी में जो है वो 2.5 नंबर पर फूड स्ट्रीट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जहाँ पर TMC कोरंगी ने जो अदालत ने जवाब जमा करा दिया। जहांगीर कलोड़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फूड स्ट्रीट 2006 में शहरी हुकूमत की एक काउंसिल करारदाद के जरिए मंजूर की गई थी। जहांगीर कलोड़ एडवोकेट के मुताबिक फूड स्ट्रीट सरकारी रास्ते पर कानूनी जरूरियात पूरी करने के बाद जो है वो बनाई गई है। वकील TMC कोरंगी के मुताबिक फूड स्ट्रीट से शहरियों की आमदोरफ्त में कोई खलल नहीं आ रहा। 2023 में कब्जा माफिया की जानिब से फूड स्ट्रीट में गैर कानूनी पार्किंग बना दी गई थी। इसमें बैरिस्टर फहद फारूक का कहना था कि अदालत ने गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने फूड स्ट्रीट से बैरियर हटाने की भी हिदायत की थी। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 3,738 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 1,63,952 की सतह पर आ गया। मार्केट की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज मार्केट में देख रहे हैं उतार चढ़ाव मौजूद है। मार्केट में अगर 1500 पॉइंट्स प्लस होते हैं तो फिर कुछ ही लम्हों में मार्केट 2000 पॉइंट माइनस हो जाती है। क्या वजह है, क्यों इतना उतार चढ़ाव देखा जा रहा है? सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज़्यादा है। मेरे साथ जावेद खनानी, मुझे जावेद बताइएगा
अमेरिका और ईरान के दरमियान कहा जाता है जो कशीदगी है उसका इम्पैक्ट है, लेकिन अब तो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, तो अभी भी क्या मार्केट में रेजिस्टेंस मौजूद है? जी बिल्कुल, मुज़ाकरा तो ऐसा है कि अभी कुछ है अभी कुछ है, और दूसरा ये कि हमारे साथ जो अफगानिस्तान मामला भी चल पड़ा है उसको भी थोड़े सूरत हाल को ये मार्केट ख़राब कर रही है। दूसरी वजह ये है कि ये वीक जो है रोल ओवर वीक है, तो इसमें बदला जो अपना हाई पे था तो लोग अपना जो बदले का माल है वो सेटल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सेलिंग ज़्यादा है। तो ये हफ्ता इसी तरह गुजर जाएगा। जैसे कल भी मैंने कहा था कि लगता नहीं था मार्केट, वो कल भी मार्केट तकरीबन 6000 पॉइंट के करीब नीचे हुई, और आज भी तकरीबन ऐसे ही लग रहा है कि उतर चढ़ाव करके आखिरी में मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार पॉइंट से ज़्यादा माइनस हो सकती है। ऑल टाइम हाई तक कितना नीचे? अभी तक 26 हज़ार पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाइट से। इसका मतलब ये 12-13-15% के करीब हो जाती है मार्केट। तो बहरहाल लोग तो नहीं लगे कि एक ही दिन में 10% तो नहीं गिरी, ये मुसलसल 1.5-2 हफ्ते में ये मार्केट तकरीबन 12-14-15% गिरी है। जावेद खानानी मौजूद है, तफसीलन बता रहे थे कि पिछले 1 से 1.5 माह का अगर जायजा लिया जाए तो मार्केट में कुछ इसी तरह की सूरत हाल मौजूद है। जो सरमाएकार हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। जी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की मजमूई वसूलियां 306 अरब रुपए से जायद, सेल्स टैक्सेस ऑन सर्विसेज से 284 अरब 4 करोड़ रुपए वसूल। पोर्ट्स, एयरपोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर्स का शोबा सरफहरिस्त रहा। टेलीकम्युनिकेशन दूसरा बड़ा रेवेन्यू वसूली हदफ करार पाया। बैंकिंग सेक्टर वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंसी में 49% नमू रही। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की सालाना रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड की एक सालाना रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में पेश हुई है, जिसमें बताया गया है कि सिंध रेवेन्यू ने रिकॉर्ड वसूलियाँ की है और तारीख में पहली बार सालाना वसूलियों का जो रिकॉर्ड है वो 306 अरब रुपए तक पहुँच गई है। 200 शुरू हुए हैं। पहली बार सालाना आमदन में इस हद तक हुआ है कि जून 2025 में एक माह की रिकॉर्ड वसूली 40.5 अरब रुपए है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मामले में आमदन में 29.5% का इजाफा हुआ है। पोर्ट, एयरपोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर सरफहरिस्त शोबा है। ये टेलीकम्युनिकेशन दूसरा बड़ा रेवेन्यू का शोबा करार दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर की वसूलियों में भी 27% का इजाफा हुआ है। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंसी में 49% नमू रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 50% का इजाफा हुआ है। फंड्स एंड असासा मैनेजमेंट में 162% की नुमायां गिरोथ हुई है और इंश्योरेंस और फ्रेंचाइज सेक्टर के कारकर्दगी में भी बेहतरी आई है। ये रिपोर्ट जो सिंध असम्बली में पेश हुई है और जिसकी तारीफ की गई है और रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को अरसाल कर दी गई है। आज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते